आज की लेटेस्ट जानकारियों के ऊपर बात करेंगे हम कि सबसे पहले एडिटिंग। अगर आप सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो आपको एडिटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एडिटर्स रखते हो या एडिटर्स को हायर करते हो या खुद एडिटिंग सीखते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास उतना पैसा नहीं होता जो आप उसको लगा सको इन्वेस्ट करने का, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ ऑलरेडी अ इन्वेस्टमेंट। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं आज, उनकी एडिटिंग और आपकी एडिटिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वो अब उनके पास एडिटर आ चुके हैं, हायर हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें वो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो ट्राई टू डू एडिटिंग फर्स्ट, क्योंकि एडिटिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्क्रिप्टिंग भी है, एडिटिंग भी है। आपको स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए, आपको एसईओ भी पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक एसईओ का भी नॉलेज होना चाहिए। तो सारी चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मैं हेल्प करूँगा, मैं उसके लिए हूँ। सो मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ अपनी टेबल को, फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हाँ, तो सबसे पहला आपको पता है 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, और ट्विटर भी है। ट्विटर फॉर एग्जांपल, ट्विटर इज़ अ प्लेटफॉर्म विच माइक्रो ब्लॉगिंग, मतलब आप लिख सकते हो उसमें। लिखने का अभी वो फोकस कर रहा है, वीडियोस में भी बहुत सारी चीज़ें फोकस कर रहा है, लेकिन मेनली मेजरली अगर देखा जाए तो ट्विटर यूज़ होता है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्विटर यूज़ नहीं होता, बट एज अ इन्फ्लुएंसर वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता है, मतलब कंटेंट के लिए, फॉर वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन। और रही बात इंस्टाग्राम और फेसबुक की, एक सेकेंड, हाँ, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक तो मेजरली जो आज के डेट पे इन्फ्लुएंसर है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, और यूट्यूब पे भी है। अब आप किस तरह का कंटेंट स्टार्ट करना चाहते हो? 2 तरह का होता है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपको बेस बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा कट कर दूँ। हाँ, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने में आपको प्रोडक्शन बहुत हाई होती है। आपको एक 10 मिनट की स्टोरी लिखनी है, फिर उसे शूट करना है 10 मिनट, फिर उसे एडिट भी उतना ही टाइम, उससे ज़्यादा टाइम लेगा, पब्लिश भी करनी है, उसमें थंबनेल भी बनाना है। तो बहुत डिफरेंट वे पे है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इजी होता है, उसमें ना थंबनेल बनाना, थंबनेल भी बनता है, ऐसा नहीं बनता कि नहीं बनता, लेकिन स्टार्टिंग में आप विदाउट थंबनेल और जो आपका स्क्रीन में चल रहा है वो आप दिखा के उसको थंबनेल एज अ यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में सबसे फ़ायदा ये होता है कि आपको अब यूट्यूब और अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत पुश करते हैं स्टार्टिंग में, आपके रीचअप बढ़ाते हैं। वहीं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के साथ क्या होता है, इतनी रीचअप नहीं होती स्टार्टिंग ऑफ द चैनल्स की। तो अगर आप स्टार्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से करते हो, आगे जाके शिफ्ट कर सकते हो लॉन्ग फॉर्म, तो बेस्ट है। अगर आपको नहीं की, आपको करना ही करना है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही करना है, तो फिर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, आप जब व्यूज़ नहीं आओगे, व्यूज़ नहीं आएगा, मोटिवेशन लो होगा, उससे आपको वहीं अगर इन कंपेरिजन शॉर्ट कंटेंट वो व्यूज़ इंस्टेंट ला के देता है। आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में चले जाओ, किसी भी नीश में चले जाओ, तो व्यूज़ आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो शॉर्ट फीड से जो है शॉर्ट्स के व्यूज़ आ जाते हैं। तो हम अभी एक चैनल है हमारा, हम उसको एक मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या इश्यू है उसमें, क्या क्या चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं। हम गाइडेंस भी देते हैं। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी नाउ। सो आज हमारे पास एक चैनल है, हम उसका एनालिटिक्स देखेंगे, समझेंगे कि क्या है, और आपसे चर्चा भी करते रहेंगे कि क्या करना चाहिए। तो अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे आते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आपको सबसे पहले तो नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आप किस नीश में वीडियो बनाना चाहते हो। नीश इन द सेंस किस कैटेगरी, टेक, फाइनेंस, गेमिंग। गेमिंग भी बहुत बड़ी नीश हो चुकी है आज की डेट पे। एजुकेशनल कंटेंट हो गया, ध्रुव राठी और नितेश राजपूत को आप देखते हो, एक्सप्लेनर वीडियोस वो होंगे। और एज अ जर्नलिस्ट, मतलब न्यूज़ भी आती है, अगर आप न्यूज़ के हो तो बहुत सारे अलग, म्यूज़िक हो गया, फिल्म हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, सारे बहुत सारी न्यूज़ आती है। अब आप किस में आप करना है, पहले आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। तो आप चूज़ करिए, तब तक मैं एक छोटा सा काम निपटा लेता हूँ। दैट्स
ए एन। तो आपने सबसे पहले नीश सेलेक्ट कर ली। नीश सेलेक्ट करने के बाद आपको करना होगा कि आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आपको अपना ब्रांड नेम रखना है या आपको अपना नाम रखना है। मतलब एज अ नेम आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। मेरा नाम ऋषभ द्विवेदी है, तो मैं अपना चैनल का नाम भी ऋषभ द्विवेदी रखूँगा या कुछ और रखूँगा। फॉर एग्जांपल कोई भी आरएम हो गया या XYZ कुछ भी। तो अब आपको ये चूज़ करना है ब्रांड अकाउंट रखना है या नेम अकाउंट अपना रखना है। तो आप अगर अपना आप ओनली एंड आपका ही चैनल उस फेस में जाएगा, मल्टीपल ऑफ लोग नहीं है, तब तो आप यू कैन कंटिन्यू विथ योर नेम, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, उसका भी देख लेना कि उसमें ऑलरेडी कोई चैनल नहीं हो, बड़ा चैनल ना हो उसके नाम का, और चीज़ें उससे थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि क्या रखना सही रहेगा। नेम सेलेक्ट हो गया। नेम के बाद आएगा इम्पोर्टेंट काम, आपका चैनल को सेटअप करना है। जीमेल बनाओ। जीमेल क्रिएट सबको आता होगा। यूट्यूब पे जाओ, चैनल क्रिएट करो। इंस्टाग्राम उसका आईडी क्रिएट करो। फेसबुक पेज, अपने फेसबुक पेज मतलब आप अपने प्रोफाइल में जाके वहाँ पेज क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, वो क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके बाद आप वीडियो स्टार्ट करो, मतलब सिंगल वीडियोस पर डे, वीडियो शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग हो, डालना शुरू करो। और चीज़ें बहुत आसानी से चीज़ें होती जाएंगी। बस आपको स्टार्ट करना है, वन स्टेप अहेड करना है। तो ये, और अपन जाते हैं पे, और मैं आपको अभी क्या स्टार्टिंग के लिए ये सारी चीज़ें हो गई, आप करिए, स्टार्ट करिए, फिर आगे जुड़िए वीडियोस में बताता रहूँगा चीज़ें। और आज के ब्लॉग में हम किस पे डिस्कस कर सकते हैं वो उसके बारे में सोचते हैं थोड़ा सा। तब तक के लिए आप यूज़ करिए, बनाते जाइए।
ताना बाना ना 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 ना।